नमस्ते बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का थर्ड चैप्टर। कौन सा था? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने 3 जो चैप्टर यानी लेसन है वो कंप्लीट कर दिए थे। यानी जो रूट ये होता है, ट्रीज होता है, शर्ब्स होता है, हर्ब्स होता है, तो उसको क्या क्या बोला जाता है। उसके बाद जो है वो पेज नंबर 21 देखना, उस पर दिखा है वाइन्स। अब देखते हैं वाइन्स क्या टाइप है। देखिए वाइन्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसे आपने देखे प्लांट देखे होंगे जो किस यानी जो क्रीपर्स होते हैं, जिसको हम वेल बोलते हैं। मनी प्लांट का आपने देखा होगा। वो कैसे ग्रो होता है? अगर उसको कोई वॉल मिल गई या फिर कोई प्लांट मिल गया या कोई भी सपोर्ट मिल गया, तो सपोर्ट से वो जो है वो ग्रो होता है, तो उनको बोला जाता है वाइन्स। समझ में आ गया? वाइन्स उनको एरियल रूट होते हैं। एरियल रूट का मीनिंग देखिए, रूट कहाँ पे होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। पर ये जो वाइन्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, इनको जो रूट्स होते हैं वो नीचे तो होती है पर अबव द ग्राउंड भी होते हैं, जिसकी सहायता से वो जो है वो किसी वॉल पे, किसी प्लांट पे जो है वो सपोर्ट के आधार पे चढ़ना ऊपर स्टार्ट कर देते। देखिए सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फ्रॉम ग्रोइंग। कुछ जो वाइन्स होते हैं उनको ग्रो होने के लिए वर्टिकल सपोर्ट, ऊपर वाला एक सपोर्ट की जरूरत होता है। वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन ग्राउंड, और कुछ जो है वो ग्राउंड पे ही जो है वो फैल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो हम आगे देखेंगे, क्लिम्बर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। जो मनी प्लांट्स होता है उसको क्या होता है? एरियल रूट्स, यानी जो अबव द ग्राउंड जो है, ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर भी उनको क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एरियल रूट्स। हैव यू सीन द कुकुम्बर दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग। अब कुकुम्बर यानी जो खीरा होता है, ककड़ी होती है, उसका अगर आप देखोगे, वेल देखोगे, तो वो कैसे स्प्रिंग की तरह होता है। जैसे हमारे पेन में हम स्प्रिंग यूज करते थे, ठीक है, तो उसकी तरह जो है वो उसका वेल होता है। ऑन व्हाट यूज कुड दे बी टच ऑफ द स्टीम ऑफ वाइन्स, व्हाट डू यू फील। तो जो वाइन्स होते हैं उसके जो स्टीम होता है उसको आप हाथ लगा के देखिए, आपको क्या फील होता है। उसका जो स्टीम होता है, स्टीम यानी जहाँ पे वो ऐसा 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 ग्रो होता है ना, तो ये होता है स्टीम। तो इसको अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी ऐसा कहीं पे भी मूव हो सकता है। ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है। देखिए स्टीम, अगर हम क्रीपर की बात करें, वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, ग्रीन होता है एंड इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। तो वाइन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? वाइन्स क्या होता है? क्रीपर्स टाइप होता है, यानी वेल हम जिसको बोलते हैं। इसका जो स्टीम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ, उसको सपोर्ट अगर मिल गया तो वो सपोर्ट की सहायता से जो है वो ग्रो होना शुरू करता है। और मनी प्लांट और कुछ कुछ जो क्रीपर्स होते हैं इनको एरियल रूट्स होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एरियल रूट का मीनिंग आपको लॉन्ग टाइम में याद रखना पड़ेगा। ऐसे रूट जो अबव द ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर, ऐसे प्लांट या ऐसे रूट जो जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एरियल रूट। एरियल का मीनिंग होता है एयर, यानी एरियल एयर, तो एयर में भी ग्रो होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट का, वो कैसे किया गया? एन्युअल्स, बायोनियल्स एंड पेरिनियल। अब ये क्या है? देखिए कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो 1 साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ प्लांट 2 साल तक जिंदा रहते हैं, और कुछ प्लांट जो है वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसे जिंदा रहते हैं। तो उस हिसाब से उनको जो है वो क्लासिफाई किया है। जो 1 साल जिंदा रहते हैं उनको एन्युअल बोला गया, जो 2 साल जिंदा रहते हैं उनको बायोनियल्स बोला गया, और जो बहुत साल यानी 10 साल, 20 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल जिंदा रहते हैं उनको क्या बोला गया? पेरिनियल्स। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप लाइक बाजरा, व्हीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लिव। तो ये कितने साल जिंदा रहते हैं ये आपको बोलना है। द लाइफ साइकिल यानी जो उनकी साइकिल होती है, यानी पूरा कंप्लीट होने के लिए तो कितने साल लगते हैं, तो उसको बोला जाता है लाइफ साइकिल। ऑफ प्लांट लाइक जवार हो गया, सनफ्लावर हो गया, इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर। यानी जैसे सनफ्लावर हो गया, जवार जो हम भाकरी खाते हैं तो उसकी जो जवार होती है, सनफ्लावर यानी जो सनफ्लावर आपने पता होगा आपको, ठीक है, सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, इसकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। 1 साल में इसको बोला जाता है एन्युअल्स। यानी एन्युअल्स यानी जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, 1 साल में वो खत्म हो जाता है प्लांट, उसको एन्युअल बोला जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक कैरोट, बीट रूट इज 2 ईयर। जैसे कैरोट हो गया, बीट रूट हो गया, तो ये इनकी 2 साल होती है, इनको क्या बोला जाता है? बायोनियल्स। तीसरा देखते हैं, श्रब्स लाइक हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी जो गुड़हल होता है, यानी जो जासवंत होता है वो हो गया। ओलिंडर, ट्रीज लाइक मैंगो हो गया, गुलमोर हो गया, ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। मैंगो की बात करें तो 100 साल तक जिंदा रहते हैं, 50 साल तक जिंदा रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? एंड बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट, और उनको फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ पेरिनियस। तो आपको ये तीनों चीजें जो है वो पता होनी चाहिए कि एन्युअल्स किसको बोला जाता है,
बायोनियल्स किसको बोला जाता है, पेरिनियल्स किसको बोला जाता है। एनुअल्स यानी जो प्लांट 1 साल में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं यानी 1 साल जिंदा रहते हैं। बायोनियल्स यानी 2 साल में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है यानी 2 साल जिंदा रहते हैं। और जो पेरिनियल्स है वो बहुत साल जो है वो जिंदा रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल्स। तो इतना ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू विच पार्ट ऑफ प्लांट एंड बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट। देखिए जो बटरफ्लाइज होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, तो प्लांट का कौन सा पार्ट उसको अट्रैक्ट करता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लांट का फ्लावर, जो इंसेक्ट को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बटरफ्लाइज की बात करें तो जो फ्लावर होता है, इसमें जो कुछ जूसेस होते हैं उसको जो है वो लेने के लिए बटरफ्लाइज वहाँ पे जाते हैं, इंसेक्ट वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर है वो है। अब एक और डिस्टिंग्विशन किया है, एक क्लासिफिकेशन किया है, एक है फ्लावरिंग प्लांट और एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको फ्लावर आते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनको फ्लावर आते ही नहीं है। तो जिनको फ्लावर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, और जिसको फ्लावर नहीं आते उसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए प्लांट बियर्स फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। अब जिनको ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर आते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सिंपल है। वाइल द प्लांट दैट नेवर बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड एज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको कभी फ्लावर आते ही नहीं तो उनको क्या बोला जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मे हैव नॉट ऑर्गन्स लाइक रूट स्टीम लीव्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट को रूट स्टीम लीव्स जो है वो नहीं रहते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं रहेंगे। यहाँ पे डू यू नो में दिया है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, उसकी साइज क्या है, और छोटा फ्लावर कौन सा है और उसकी साइज क्या है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है वो कहाँ पे मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो इंडोनेशिया में मिलता है, और उसकी डायमीटर कितनी होती है वो भी दिखी है, अबाउट 1 मीटर। 1 मीटर के करीब जो है वो उसकी डायमीटर होती है, 1 मीटर, ठीक है। उसका नाम क्या है, रैफेलशिया आर्नोल्डी। रैफेलशिया आर्नोल्डी, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है कि रैफेलशिया आर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है और उसकी जो डायमीटर है वो 1 मीटर के करीब होती है। डायमीटर यानी पता है ना, इतना सा उसका 1 मीटर होता है, इतना बड़ा फूल होता है वो, ठीक है। और दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है, उल्फिया। उल्फिया बोला जाता है या फिर डकवीड बोला जाता है, और उसकी फ्लावर जो है वो सबसे छोटा फ्लावर है जिसकी डायमीटर 0.5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। mm होती है, ये मीटर है, ये mm है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, ये तो हमने क्लासिफिकेशन कितने साल जिंदा रहते हैं, ये वाइन्स देख लिया। अब है हैबिटेट के ऊपर। देखिए अगर हम एनिमल्स की भी बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जो है वो ऐसा जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ मार्शी प्लेसेस जो होते हैं, जो दलदल होती है उसमें रहते हैं। तो उस हिसाब से उनको जो है वो क्लासीफाई किया है प्लांट को। ये आपको थोड़ी इसमें दिया है, वी सी दैट द प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस। हमें पता है कि प्लांट जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो ग्रो होते हैं। जैसे कि प्लांट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, रहने वाली जो जगह है जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है उसको बोला जाता है उसका हैबिटेट। समझ में आ गया। और द प्लेस वेयर दे ग्रो, यानी जहाँ पे वो ग्रो होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हैबिटेट। अब कुछ लैंड पे ग्रो होते हैं, कुछ वाटर पे होते हैं, कुछ मार्शी एरियाज, मार्शी यानी जो दलदल होती है, कुछ डेजर्ट पे होते हैं। एंड इवन बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटेट ऑफ प्लांट। और जो बड़े बड़े हैं उसका भी एक अलग अलग प्रकार का हैबिटेट होता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको यहाँ पे डायग्राम दी है। कुछ जो है वो लोटस वगैरह जो है वो पानी में होता है, हमारे जो मैंगो वगैरह है वो लैंड में होते हैं, जो कैक्टस वगैरह है वो डेजर्ट पे होते हैं, और कुछ जो है वो मार्शी प्लेसेस पे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 22 नंबर का पेज भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।